रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल डिनर इनविटेशन कार्ड G20 समिट में आने वाले मेहमानों को दिया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। अब इस बात से अपोजिशन पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोबारा किया जाए। इस चीज को लेकर मीडिया और देश के लोगों में ये बातचीत होने लगी है कि क्या मोदी गवर्नमेंट इंडिया को रीनेम करके भारत करने वाली है। ये तो वक्त ही बताएगा, बट हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंडिया भारत है या भारत हिंदुस्तान है, हमारे देश का नाम क्या है और ये हमारे देश के नाम कब और कैसे पड़े। बात ये है ना कि प्राचीन काल में आर्यंस भारत आए, जो हमें आर्यंस की इन्वर्जन थ्योरी में पढ़ने को मिलता है। अब उन आर्यंस ने यहाँ सेटल कर लिया और यहाँ राज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड किया और सक्सेसफुली यहाँ राज किया। तब से इसे आर्यवत कहा जाने लगा। अब इस इन्वर्जन थ्योरी पर भी दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन भारतवर्ष के ही हिस्सा थे, वो कहीं से इन्वेड करके नहीं आए थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो दूसरे देश से आए थे। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ, जिसका नाम था भरत। राजा भरत बड़े ही कुशल, शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। उन्हीं के नाम पर हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा। वैसे वायु पुराण के अनुसार महाराजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। इस टॉपिक के ऊपर भी हम कभी और चर्चा करेंगे अगर आप जानना चाहेंगे तो। सनातन धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में भी आर्यवर्त और भारतवर्ष पढ़ने को मिलता है। अब इन्हीं ग्रंथों में एक और नाम पढ़ने को मिलता है जिसे जम्बो द्वीप नाम से जाना जाता है। यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि जम्बो द्वीप हमारे देश का नाम नहीं था, ये कॉन्टिनेंट का नाम था जहाँ भारतवर्ष है। पुराणों में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बताए गए हैं, जो जम्बू, लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम से जाने जाते थे, जो 7 समुद्रों से घिरे हैं। और इन्हीं 7 महाद्वीपों में से जम्बू द्वीप पर बसा था भारतवर्ष। इन समय में ऐसा माना जाता था कि यहाँ जामुन के पेड़ बहुत उगते थे, इसलिए ये जम्बू द्वीप कहलाता था। हमारे ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि इसी जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित है भारत, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर तक फैला है। अब समय को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जब तुर्की और ईरानी लोग भारत पर इन्वेड करने के लिए आए तो उन्होंने सिंधु नदी और घाटी का रूट चूज किया। अब वो सै को है से उच्चारण किया करते थे, यानी सिंधु को हिंदू कहते थे। यहाँ के लोगों को वो हिंदू, और जहाँ हिंदू रहते हों उसे हिंदुस्तान कहते थे। यहाँ से भारत को हिंदुस्तान कहने लगे। जब विदेशी लोग यहाँ आना शुरू हुए तो वो हिंदुस्तान नाम नहीं बोल सकते थे, उन्हें प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत आती थी। तब उन्होंने इंडस रिवर और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। इंडस रिवर सिंधु नदी को ही कहते हैं। उन्होंने इंडस को लैटिन में ट्रांसलेट करके इंडिया नाम दिया। ये नाम ब्रिटिश एरा में काफी फेमस हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ही यूज किया जाने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया को भारत करने पर चर्चा की थी, उन्हें तब क्लियरेंस नहीं मिली। अगर मैं आपको पूरा कंक्लूड करूं तो आर्यवर्त, भारतवर्ष या कहीं भारत हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में लिखा हमारा नाम है। वहीं हिंदुस्तान और इंडिया नाम हमें गुलामी के वक्त मिला। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन सा नाम टेबल समझते हैं हमारी कंट्री के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे करना। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।